जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। फिल्म आरआरआर में आज़ादी की कहानी दिखाई गई है। आज़ादी की जब भी हम लोग बात करते हैं तो कई सारे ऐसे चेहरे हैं जो कि आंखों के सामने यकायक ही आ जाते हैं। इनमें महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू का चेहरा भी शामिल है। अब कई लोग इस चीज़ को पसंद करें या ना करें, लेकिन हाँ, आज़ादी के समय पर ये लोग मौजूद थे। अब ऐसे में हम जब भी आज़ादी से जुड़ी किसी मूवी की बात करते हैं तो उनमें इनके चेहरे ज़रूर दिखाए जाते हैं। लेकिन आरआरआर में ऐसा नहीं हुआ। इवन आरआरआर का जो एंथम सॉन्ग है उसमें भी महात्मा गांधी की तस्वीर का उपयोग कहीं पर नहीं किया गया, जबकि सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर का इस्तेमाल किया गया। साथ ही साथ जिस झंडे की यहाँ पर बात हो रही है वो झंडा भी अपने आप में एक बड़ा इतिहास रखता है। तो ऐसे में कई सारी चीज़ें हैं जो इस समय आरआरआर के इर्द गिर्द घूम रही हैं और लोगों को सवाल करने के लिए मजबूर कर रही हैं कि भाई क्या अब हम गांधी नेहरू का जो एक दौर था उससे बाहर निकल कर आ चुके हैं, या फिर भारत का जो नया इकोसिस्टम है क्या ये बिना गांधी नेहरू के ही आगे बढ़ने वाला है और आज का युवा गांधी नेहरू को अपना आदर्श नहीं बनाने वाला है। हाल ही में विधानसभा चुनाव के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में भगवंत मान के ऑफिस की कुछ तस्वीरें बाहर आई थी। मान के पीछे दीवार पर दो तस्वीरें और एक प्रतीक ने लोगों का ध्यान खींचा था। दीवार पर सिर्फ दो महापुरुषों की तस्वीर थी। एक में अमर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद आजम भगत सिंह थे और दूसरी फोटो में संविधान रचयिता, दलित और हाशिए के समाज के मानवाधिकार को यथार्थ बनाने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का है। तस्वीरों के साथ एक और कॉमन चीज़ थी, वो थी भगत सिंह और भगवंत मान की पगड़ी का रंग पीला। खैर, ये विवाद का विषय नहीं है। सरकारी कार्यालयों में दोनों महापुरुषों की तस्वीरें प्रायः नजर आ ही जाती हैं। लोग हैरान सिर्फ इस बात पर थे कि आखिर महात्मा गांधी की तस्वीर दीवार पर क्यों नहीं थी। आम आदमी पार्टी के तमाम नेता आंदोलन के दिनों से ही गांधी के नाम, काम और उनकी तस्वीर को अपने साथ जोड़े रहते थे। पूरे एपिसोड पर खूब सारी बहस हुई और अभी भी हो ही रही है। महात्मा गांधी की तस्वीर का गायब होना जरूर हैरानी का विषय है। तो क्या इसका मतलब यह है कि देश के नए इकोसिस्टम में अब गांधी की प्रासंगिकता बहुत मायने नहीं रखती? दरअसल प्रासंगिकता को लेकर सवाल भगवंत मान एपिसोड के बाद अब एस राजमौली की पीरियड ड्रामा आरआरआर की वजह से भी बन रहा है। गांधी और आरआरआर को लेकर मार्च के दूसरे हफ्ते से बहस शुरू हो गई थी। आरआरआर 25 मार्च को रिलीज हुई है। यह फिल्म अंग्रेजों से स्वतंत्रता संग्राम की सच्ची घटनाओं पर आधारित है। हालांकि राजमौली ने फिल्म की कहानी के लिए कल्पना का खूब इस्तेमाल भी किया है। फिल्म की कहानी कोमाराम भीम और अल्लूरी सीताराम, ये दोनों भूमिकाएं जूनियर एनटीआर और रामचरण ने निभाई हैं। आरआरआर का एक गाना एथरा जेंडा, जो कि इसका एंथम सॉन्ग भी है, वो रिलीज से कुछ दिनों पहले ही जारी किया गया था। आरआरआर का ये एंथम सॉन्ग भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के कई शीर्ष सेनानियों को प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया गया था। छत्रपति शिवाजी महाराज, सरदार वल्लभ भाई पटेल, तंगुतुरी प्रकाशम, सुभाष चंद्र बोस और तमाम जननायकों की तस्वीर दिखाती हैं, मगर महात्मा गांधी का कोई संदर्भ नहीं है। इवन इसमें जो झंडा भी यूज हुआ है उस झंडे की भी अपनी ही कहानी है। जबकि अल्लूरी सीताराम राजू खुद को गांधी से प्रभावित होकर ही स्वतंत्रता संग्राम में कूदे थे। लोग हैरान इसी बात से हैं कि इथराम झंडा में दिखे महापुरुषों का कोलाज फोटो साझा करके गांधी को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। हालांकि इन सवालों के बचाव में जो प्रतिक्रियाएं हैं उनमें कहा जा रहा है कि इसके पीछे वजह सिर्फ ये है कि फिल्म दो स्वतंत्रता सेनानियों के क्रांतिकारी जीवन पर है, इसलिए इसमें गांधी का संदर्भ नहीं है। गांधी अहिंसक क्रांति के प्रतीक पुरुष हैं, ना कि आज़ादी के हिंसक संघर्ष के। जबकि शहीद आजम भगत सिंह तक पर बनी तमाम फिल्मों में गांधी का प्रसंग वैसा ही आता है जैसा कि आना चाहिए। अब पूछा जाए कि पटेल तो क्रांतिकारी नहीं थे, क्या उनका इस्तेमाल हिंदुत्ववादी छवि की वजह से तो नहीं किया गया? उधर कुछ लोग सवाल पर सवाल के जरिए ही बचाव कर रहे हैं कि तमाम गांधीवादी फिल्मों में बाबा साहब अम्बेडकर का भी तो संदर्भ नहीं दिया जाता। बहस से अलग सोशल मीडिया पर अन्य चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं, जो कि एक बारगी इस बात से इनकार करना मुश्किल होता है कि बस सामान्य बात है। जैसा बचाव में लोग कह भी रहे हैं कि फिल्म में ऐसे दर्जनों पौराणिक ऐतिहासिक प्रतीक इस्तेमाल किए गए हैं जिनका संकेत समझना कोई मुश्किल काम नहीं है और उसमें बुराई भी नहीं है। आरआरआर में रामायण और महाभारत के बहुत सारे धार्मिक संदर्भ यूज़ किए गए हैं और लोग सोशल मीडिया पर निजी नज़रिए से उसकी मीमांस भी कर रहे हैं। पॉजिटिव मीम्स साझा किए जा रहे हैं। कोई इसमें हैरानी की बात नहीं है। तमाम कहानियाँ, नाटक और किताब दोनों महाकाव्यों से प्रेरित होकर लिखी गई हैं। राजमौली खुद भी कई मर्तबा बता चुके हैं कि रामायण और महाभारत का उन पर कितना असर है। उनकी मगधीरा से लेकर बाहुबली के दोनों हिस्सों में इसका असर साफ तौर पर दिखता है। मौजूदा इकोसिस्टम के लिहाज से आरआरआर को देखें तो तमाम चीज़ों को हिंदुत्व की राजनीति से प्रेरित मान सकते हैं। आरआरआर में रामायण और महाभारत का प्रतीकात्मक संदर्भ साफ दिखाई देता है। रामचरण तेजा का किरदार वनवासी भगवान राम के जीवन से प्रेरित है। आलिया भट्ट को सीता के रूप में दिखाया गया है, जबकि जूनियर एनटीआर का किरदार हनुमान से प्रभावित दिखाई देता है। तीर धनुष के लिए रामचरण की छवि भगवान राम के उसी उग्र स्वभाव का प्रतिनिधित्व करती है जो उनके वनगमन और बाद में रावण से संघर्ष के दौरान नजर आता है। भारतीय परंपरा में भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम की उपाधि दी जाती है और पहली बार राम मंदिर आंदोलन के दौरान एक अलग ही तस्वीर सामने आई थी, जिसे राम सेतु के संदर्भ में भगवान के उग्र
स्वरूप को दर्शाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। आरआरआर के प्रशंसक और तमाम फैन पेज पर तस्वीरों की भरमार मिलेगी। फिल्मों की तस्वीरों के साथ पौराणिक संदर्भों का कोलाज देखने के लिए भी मिलता है। उदाहरण के लिए किसी तस्वीर में रामचरण जूनियर एनटीआर को पिस्टल चलाते नजर आते हैं। तस्वीर कुछ कुछ वैसी है जैसी महाभारत से प्रेरित लोकप्रिय कैलेंडर में सारथी के रूप में भगवान कृष्ण युद्धभूमि की ओर इशारा कर रहे होते हैं और अर्जुन तीर कमान साध रहे होते हैं। एक कोलाज में सन्यासी वेश में रामचरण जूनियर एनटीआर के कंधे पर बैठे हैं और उनके दोनों हाथों में हथियार है। इस फोटो के साथ कोलाज में राम को कंधे पर हनुमान को बिठाए हुए दिखाया गया है। एक और फोटो में रामचरण आलिया के साथ एनटीआर दिख रहे हैं। कोलाज में पौराणिक फोटो राम दरबार की है जिसमें कि भगवान राम और सीता खड़े हैं, हनुमान भी उनके साथ ही हैं और भी कई दृश्य रामायण महाभारत से प्रेरित दिखाई देते हैं जो कि फिल्म में इस्तेमाल किए गए हैं और सोशल मीडिया पर काफ़ी व्याख्या इनकी की जा रही है। मज़ेदार तो ये भी है कि किरदारों के वास्तविक नाम भी पौराणिक संदर्भों का एहसास रखते हैं। सीताराम, सीता और भीम, मतलब आप कुछ भी अपने हिसाब से आप यहाँ पर अपनी चीज़ लगा सकते हैं। इनके अलावा आजकल सिनेमा में प्रतीकों का इस्तेमाल बढ़ा है। आरआरआर इसका सबसे ताज़ा उदाहरण है। अगर एक पर एक रिलीज़ हो रही फिल्में और इसमें इस्तेमाल ऐतिहासिक संदर्भों को जोड़ें तो समझ में आ जाएगा कि राजनीति में दिख रही चीज़ें कैसे अन्य जगहों पर भी प्रभावी साबित हो रही हैं। अनाधिकारिक ही सही, लेकिन सोशल मीडिया पर आरआरआर का प्रचार भी भारतीय परंपरा और हिंदुत्ववादी फिल्मों के रूप में किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर ऐसे लोगों की भरमार मिलेगी जो बता रहे हैं कि बॉलीवुड की हिंदू विरोधी लॉबी की तुलना में दक्षिण किस तरीके से परंपरा को देखता है और सिनेमा बनाता है। हिंदुत्व और गैर हिंदुत्व प्रतीकों पर आधारित फिल्मों में उन परंपरागत छवियों की अनुपस्थिति दिखाई देती है जिन्हें हिंदू मुस्लिम अगड़ा पिछड़ा अमीर गरीब सामंजस्य के लिए इस्तेमाल किया जाता है। गांधी और नेहरू लोकप्रिय सिनेमा में ऐसे ही संदर्भ के लिए आते रहे। लग रहा है कि ऐतिहासिक बदलाव का वक्त है जिसमें कम से कम गांधी नेहरू की प्रासंगिकता नहीं है। तो क्या अब ये मान लेना चाहिए कि नया सिस्टम हिंदुत्ववादी है जो कि गांधी को खंडित करता है? ये ऐसा सवाल है जो कि हर एक इंसान के जहन में अपने तरीके से उठने वाला है, लेकिन इसका जवाब भी हर एक इंसान को अपने ही तरीके से देना होगा, क्योंकि यहाँ पर किसी और का क्या सोचना है इस बारे में वो किसी और के ऊपर कभी थोपा नहीं जा सकता। खैर, जो भी चीज़ें हैं वो प्रत्यक्ष तौर पर हम सभी के सामने हैं और जो भी कोई इन चीज़ों को नहीं मान रहा है वो शायद अपने आप को ही धोखे में रख रहा है, क्योंकि जो चीज़ें दिख रही हैं उनको आप आखिर नकार कैसे सकते हो। और आप देखिए ना, भगवंत मान ने जो किया भाई वो भी तो एक इसी चीज़ का, एक इसी इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है कि आपने महात्मा गांधी की तस्वीर को अपने ऑफिस से ही बाहर कर दिया। खैर, इसके ऊपर बहस आने वाले समय में चलती ही रहेगी। आप सभी का इस बारे में क्या विचार है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको पता है कि आरआरआर के एंथम सॉन्ग में किन किन चीज़ों का उपयोग किया गया था तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।